वो कौन सी दवा डॉक्टर बना के देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बज़ाहिर बताने वाले हैं कि वो कौन सी दवा है, उस दवा का नाम क्या है। आप उस दवा को घर में ला के रख लें, कभी भी किसी वक्त भी काम आ सकती है। पेट में या पीठ में कहीं एक दाना नमूदार होता है, एक दाना निकलता है, उसके जरिए पूरे जिस्म पे दाने फैल जाते हैं। कभी छोटे छोटे निकलते हैं, किसी किसी को बड़े बड़े निकलते हैं, उसमें पस भर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक दवा हमको इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए, ये दाने जल्दी से सूख जाए, ये बिल्कुल खत्म हो जाए और दोबारा ना हो। आसपास में जैसे चेचक फैल रहा है, आपके आसपास में, पड़ोसियों में, गांव में, शहरों में अगर चेचक फैल रहा है, अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो चेचक पूरी तरीके से आपके घर में नहीं आएगा। एक एक खुराक इस्तेमाल करनी है। वेरोलिनम को कैसे पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जानना चाहिए आप लोगों को। वेरोलिनम ऐसे नहीं पिलाई जाती है कि 15 बूंद आधे कप पानी में डाल लिए और पी लिए। वेरोलिनम की खुराक बिल्कुल इससे अलग है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी मेडिकल नॉलेज में इजाफा हो, आपको दवाइयों के बारे में मालूमात हो, आपको यूनानी मेडिसिन के बारे में भी मालूमात हो, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के भी बारे में मालूमात हो, और आपको कुछ नुस्खों के बारे में मालूमात हो जो कि सच्चे हैं और प्रूवेबल नुस्खे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चेचक को खत्म करने के लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवा पिलाई जाती है। अक्सर हमारे घरों में जब बच्चों को चेचक हो जाता है या नहीं भी हुआ रहता है तो हमारा भरोसा होम्योपैथिक पे ज्यादा होता है। एलोपैथिक पे बहुत कम लोग भरोसा करते हैं चेचक के मामले में। अक्सर जब चेचक का मर्ज फैलता है तो लोग होम्योपैथिक क्लिनिक में जाते हैं, भर जाते हैं। वहां डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब वो चेचक वाली दवा पिला दीजिए बच्चे को, जरा 4 गोलियां बना दीजिए डॉक्टर साहब। वो कौन सी दवा डॉक्टर बना के देते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बज़ाहिर बताने वाले हैं कि वो कौन सी दवा है, उस दवा का नाम क्या है। आप उस दवा को घर में ला के रख लें, कभी भी किसी वक्त भी काम आ सकती है। जैसे आपको लग रहा हो कि चेचक का मर्ज फैल रहा है, आसपास पड़ोस में 2-4 बच्चों को हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर वो ड्रॉप अपने बच्चे को आप पिला देंगे तो चेचक उसके करीब भी नहीं आएगा। आमतौर पे चेचक जो होता है ये फैलने वाली बीमारी है, गांव से गांव में फैलती है, शहर से शहर में फैलती है। ग्लास, कोई अगर किसी को चेचक हो गया हो, उसने उस ग्लास से पानी पिया हो, आपने भी अगर उस ग्लास से पानी पी लिया तो आपको भी चेचक हो सकता है। तो फैलने वाली बीमारी है। इस पे जो बड़े बूढ़ों का मानना यह है कि इसमें परहेज करना चाहिए, परहेज से ज्यादा बचा जा सकता है चेचक से। जैसे किसी के घर में अगर चेचक हो गया हो तो आप उस घर आना जाना बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, जब तक उस घर से चेचक खत्म ना हो जाए। परहेज करें, बचने की कोशिश करें। तो चेचक जब हो जाता है उसके बाद क्या करें। मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके घर में चेचक हो गया हो, तो चेचक जिस किसी बच्चे को हो गया हो, जिस किसी बड़े को हो गया हो, उसका टॉवेल अलग कर दें, उसके जो है कपड़े अलग रखें। तो इन सब चीजों से और भी जितने अफराद है घर में, वो चेचक की बीमारी से बचे रहेंगे। चेचक शुरू कैसे होता है? शुरू में बहुत तेजी से बुखार चढ़ता है, 103 डिग्री, 104 डिग्री, चेहरे पे सूजन जैसी महसूस होती है और चेहरा एकदम लाल लाल जैसा दिखता है, रेडनेस आ जाती है चेहरे पे। उसके एक आध 2 रोज के बाद पेट में या पीठ में कहीं एक दाना नमूदार होता है, एक दाना निकलता है, उसके जरिए पूरे जिस्म पे दाने फैल जाते हैं। कभी छोटे छोटे निकलते हैं, किसी किसी को बड़े बड़े निकलते हैं, उसमें पस भर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक दवा हमको इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए, ये दाने जल्दी से सूख जाए, ये बिल्कुल खत्म हो जाए और दोबारा ना हो।
तो कौन सी वो दवा पिलाई जाती है होम्योपैथिक की? सबसे पहली चीज बुखार को खत्म करने के लिए, जब बुखार बहुत तेज हो 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, मरीज को घबराहट होती है, वो एक जगह बैठा नहीं रह सकता, वो इधर उधर रोमिंग करता है, थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो इस कंडीशन में कभी कभी उसको दस्त भी आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में जो है लूज मोशंस भी आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में कौन सी दवा देनी चाहिए? आर्सेनिक अल्ब, होम्योपैथिक की एक दवा आती है, उसका पूरा नाम आर्सेनिक अल्बम है। इसको बच्चा है तो 30 पावर में ले ले, और अगर बड़े हैं तो 200 पावर में ले ले, और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएं। 3 टाइम इसको पिलाना है। इससे इंशाअल्लाह बुखार नॉर्मल आ जाएगा, चेचक के दाने धीरे धीरे सूखने लगेंगे और बिल्कुल सूख जाएंगे। धीरे धीरे उसमें जो पस जम रहा है, वो जो छाले निकले हुए हैं, वो जख्म हो गए हैं, वो इस दवा से इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके सूखने लगेंगे। दूसरी दवा जो कि मेन दवा है होम्योपैथिक की चेचक को खत्म करने के लिए, कौन सी दवा है वो? वैरोलिनम 30 पावर में, छोटे हैं तो, बड़े हैं तो 200 पावर में। वैरोलिनम, आप नाम याद कर लीजिए, स्क्रीन पर इसकी तस्वीर भी आ रही होगी, फोटो भी आ रही होगी, आप लोग देख ले। यही दवा डॉक्टर्स पिलाते हैं आमतौर पे जब चेचक हो जाता है, या अगर ना भी हुआ हो तो बचने के लिए, उससे बचने के लिए यही दवा इस्तेमाल कराई जाती है, जिसे कहते हैं वैरोलिनम। इसको इस्तेमाल करने से चेचक अगर हो गया हो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, और अगर ना हुआ हो तो फिर नहीं होगा। आसपास में जैसे चेचक फैल रहा है, आपके आसपास में, पड़ोसियों में, गांव में, शहरों में अगर चेचक फैल रहा है, अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो चेचक पूरी तरीके से आपके घर में नहीं आएगा। एक एक खुराक इस्तेमाल करनी है। वैरोलिनम को कैसे पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जानना चाहिए आप लोगों को। वैरोलिनम ऐसे नहीं पिलाई जाती है कि 15 बूंद आधे कप पानी में डाल लिए और पी लिए। वैरोलिनम की खुराक बिल्कुल इससे अलग है। वैरोलिनम जो पिलाई जाती है वो जबान पे 3 कतरे, 3 बूंद जबान पे या जबान के नीचे वाले हिस्से में 3 बूंद पिलाई जाती है। 3 बूंद, जैसे 7 बजे आपने पी ली 3 बूंद, तो 7:10 पे आप दूसरी बार पिएंगे 3 बूंद, और 7:20 पे आप तीसरी बार पिएंगे 3 बूंद। ऐसे करके इसकी खुराक को खत्म कर देना है। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स गोलियां बना के देती हैं, 12 गोलियां बना के देते हैं, कहते हैं 4 गोली अभी खा लीजिए, 4 गोली 10 मिनट के बाद खा लीजिए, फिर 4 गोलियां 10 मिनट के बाद खा लीजिए। तो ऐसी खुराक है वैरोलिनम की। इसके बाद आप आर्सेनिक अल्ब, जो पहले मैंने जो दवा बताई आपको, इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। एक और खास बात जो कि चेचक के लिए कही जाती है, चेचक जो हो जाता है ये बहुत अच्छी चीज है। हमारी बॉडी के अंदर की गर्मी खत्म हो जाती है, हमारी बॉडी में बीमारियां, दूसरी बीमारियां नहीं पनपती, नहीं बनती। तो हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे घर में हैं, वो ये कहते हैं कि चेचक को निकल जाना चाहिए। आमतौर पे एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे चेचक का एक दाना नमूदार होता है, एक दाना निकलता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो उस दाने को प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं अंदर ही की तरफ, तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आती। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जब बच्चे 18 साल, 20 साल, 25 साल, किसी किसी को तो 30 35 साल की उम्र में चेचक निकलता है, दोबारा नमूदार हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए, एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। एक बार अगर चेचक निकल रहा है तो उसको निकल जाने देना चाहिए। ये हमारी बदन की गर्मी है, ये हमारी बदन की गंदगी है, इसको पूरी तरीके से अच्छे से साफ करके, और इसको कोई भी दवा इस्तेमाल करके, अंग्रेजी दवा इस्तेमाल करके इसको प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है जो मैंने आपको इसके ताल्लुक से, जो चेचक के ताल्लुक से जो आपको बातें बताई, समझाने की कोशिश की, ये आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात, अगर आपने अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी मेडिकल नॉलेज में इजाफा हो, आपको दवाइयों के बारे में मालूमात हो, आपको यूनानी मेडिसिन्स के बारे में भी मालूमात हो, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के भी बारे में मालूमात हो, और आपको कुछ नुस्खों के बारे में मालूमात हो जो कि सच्चे हैं और प्रूवेबल नुस्खे हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।